Welcome investors. Welcome to the channel Investor Musings. So in the series Basics of Investing 1.2, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेशियो की जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा बिजनेस चैनल्स पे. लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स टॉक्स अबाउट इट. दिस इज कॉल्ड प्राइस टू अर्निंग. सो एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है और जिसको हम इन अ शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट पीई. और इसके बारे में बहुत बात होती है. एट टाइम्स पीपल टॉक अबाउट कि इस कंपनी का पीई बहुत हाई है और इस कंपनी का पीई बहुत लो है, या पी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है किसी कंपनी का. तो आज हम समझेंगे व्हाट इज दैट प्राइस टू अर्निंग. Now, before we start this video, just a small disclaimer: I am not a SEBI registered advisor, and any information which is given in this video is for the educational purpose only. So, coming back to a PE, let's talk about price to earning and let's try to understand कि ये होता क्या है. तो price to earning ratio किसी भी कंपनी का is the ratio of current share price relative to the earnings per share. तो कितना प्राइस है उस शेयर का, और ये प्राइस आप किसी भी बिजनेस चैनल पे जब आप देखते हैं किसी भी स्टॉक के सामने लिखा हुआ that's the current price of that particular price of that one share of that particular company. और अर्निंग पर शेयर इज बेसिकली कि कितना अर्निंग्स वो कमा रहा है ओवर द ईयर, एवरी ईयर, हाउ मच प्रॉफिट दे आर मेकिंग, हाउ मच अर्निंग्स दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट. So price to earning ratio are used to determine the relative value of various companies with respect to each other. तो let's say बहुत सारी companies हैं किसी एक particular sector में. Let's say हम बात करते हैं FMCG sector में. You have Nestle, you have at the same time Britannia, you have the companies like within the FMCG ITC. So some part of the portfolio of ITC is also into FMCG. तो अब इन कंपनीज को कंपेयर करने का के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और उनमें से एक पैरामीटर होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जहां पे हम देखते हैं कि किस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है. दैट मींस हम कंपेयर कर रहे हैं और हम रेशियो निकाल रहे हैं उनके करंट मार्केट प्राइस का और उनका अर्निंग्स पर शेयर. अर्निंग्स पर शेयर बेसिकली सेज जो उनका अर्निंग्स है फॉर दैट ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. सो दैट कम्स आउट टू बी अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो. अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो का अगर आप फॉर्मूला देखें तो दैट इज मार्केट वैल्यू पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर. जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट वैल्यू पर शेयर इज कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे. सो वो जो आप प्राइस देखते हैं किसी भी एक स्टॉक का उस पर्टिकुलर कंपनी के, दैट इज योर मार्केट वैल्यू पर शेयर. एंड अर्निंग्स पर शेयर इज यू डिवाइड द अर्निंग्स ऑफ दैट कंपनी बाय द नंबर ऑफ शेयर्स. अब प्राइस टू अर्निंग दो तरीके का होता है. एक फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग होता है और एक ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है. देन ऑब्वियसली इफ वी अंडरस्टूड प्राइस टू अर्निंग, जो हमें समझ आ गया, एक फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे हम निकालते हैं इसको. और इसको आप किसी भी बिजनेस वेबसाइट पे जाएंगे, किसी भी स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे तो आपको नीचे एक रेशियो दिखाएगा जिसको हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं. और वो चेंज होता रहता है एवरी डे. वो इसलिए चेंज होता है बिकॉज आपका प्राइस जो उस पर्टिकुलर स्टॉक का है उस कंपनी के, वो इट कीप्स ऑन चेंजिंग. So that's why you have a different value of PE every day if the price is changing. Now price to earning in itself दो तरीके का होता है, जैसे हमने बात किया, forward price to earning and trailing price to earning. अब ये समझते हैं कि forward price to earning क्या होता है और trailing price to earning क्या होता है. So forward price to earning is basically uses a future earning guidance. So let's say आज मैं अगर ITC की या लेट्स से नेस्ले की बात करता हूं और नेस्ले का फ्यूचर गाइडेंस कितना है, या हमें कितना लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर में वो कितनी अर्निंग्स होंगी उस पर्टिकुलर कंपनी की, उसको फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग बोला जाता है. क्योंकि आप अर्निंग्स इस केस में फॉरवर्ड अर्निंग्स कंसिडर कर रहे हैं. दैट मींस नेक्स्ट 1 ईयर की अर्निंग्स आप कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम उसे फॉरवर्ड पीई बोलते हैं किसी भी कंपनी का. ट्रेलिंग पीई बेसिकली सेज कि आज तक पिछले 12 महीने में, दैट मींस लास्ट 1 ईयर में कितना उसका अर्निंग्स रहा है, उसको अगर हम कंसिडर करते हैं एंड उनके बेसिस पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालते हैं तो उसको ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहा जाता है. राइट. सो दैट्स हाउ वी डिवाइड और दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड द फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग. बेसिकली फॉरवर्ड अर्निंग्स के बारे में है, और ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग ट्रेलिंग 12 मंथ्स, दैट मींस लास्ट 1 ईयर की अर्निंग्स के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं. नाउ कुछ मिथ्स हैं अराउंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो वो भी समझना जरूरी है. तो एक lot of investors talk about, that company has a very high price to earning. Now, a high price to earning ratio does not always mean that a company's stock is overvalued, क्योंकि price to earning basically एक ऐसा ratio है जो प्राइस पे डिपेंड कर रहा है. अर्निंग्स ऑब्वियसली कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो फॉरवर्ड. सो आप ऐसे सोचिए कि किसी का प्राइस आज 100 रुपीज है और उसकी अर्निंग्स आज 25 है. Let's say that basically gives you a price to earning of 4, right? And let's say tomorrow that earnings increased by 100%, जो बहुत rare phenomenon है, but let's say किसी कंपनी की earnings 100% से increase हो गई. So that means next year उसकी earnings 50 हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका price to earning
हाफ हो जाएगा, दैट मीन्स जो आज 4 था वो 2 हो जाएगा। तो दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितना इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे हैं या एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कंपनी से कितना फास्ट वो ग्रो करेगी। सो अ हाई पी, देयर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट टुडे जो कि बहुत हाई पी पे ट्रेड करते आए हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे अगर हम नेस्ले की बात कर लें या फिर हम पेज इंडस्ट्रीज की बात करें, तो दीज स्टॉक्स हैव मेंटेन्ड देयर हाई पी फॉर सो मेनी इयर्स इन लास्ट डेकेड। सो दैट बेसिकली सेज कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि जो अर्निंग्स जो अर्निंग्स उनकी आ रही हैं वो उसी रेशियो में या उसी परसेंटेज से ग्रो करती रहेंगी इन द फ्यूचर ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स गिव्स अ हाई पीई टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक या हाई प्राइस होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक का। इट कुड ऑल्सो मीन दैट इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग हाई ग्रोथ फॉर द कंपनी इन द फ्यूचर। ऑब्वियसली अगर हमारी एक्सपेक्टेशन किसी पर्टिकुलर स्टॉक से या किसी पर्टिकुलर कंपनी से ये है कि वो उसी रेट से कंपाउंड होती जाएगी उसकी अर्निंग्स, तो हम ऑब्वियसली उसका हाई प्राइस पे करने के लिए भी आज तैयार हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई you have a high price to earning. That is one of the reason for having a high price to earning. So aaj we discussed price to earning. In this series of investing, basics of investing 1.0, we'll keep on bringing new and new ratios. कुछ ऐसे ratios जो आप रोज किसी बिजनेस चैनल पे या किसी एनालिस्ट से बात करने में या किसी इन्वेस्टर के द्वारा जब भी कोई सेशन होता है तो उनसे सुनते रहते हैं। तो हमारा यही एफर्ट रहता है that we come up with those ratios, those terms, and explain you in this series, so that helps you in your investing journey. Again, a disclaimer, I am not a SEBI registered advisor or a financial advisor. These videos are provided for education purpose only, and if you want to invest in any stock, please take the advice from your financial advisor. ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए at the same time कुछ और information, कुछ और let's say हम लोग कुछ आर्टिकल्स अपलोड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, सो आप investormusings.com पे जा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा और ये वीडियो लाइक करिएगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल इन्वेस्टर म्यूजिंग्स। सो आज के लिए विल कीप इट दिस मच एंड विल कम बैक विद अनदर सच वीडियो इन अ नियर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।